जाना है भक्तों के बीच, चाहे बहाना कोई भी हो। कहते एक बार की बात है, उसकी पत्नी बात कर रही थी, शादी में गई थी ना, तो बात कर रही थी। क्या कर रही थी? बात कर रही थी। उनकी पत्नी रानी जो थी ना, हंस दी। क्या की बताओ? और कही मूर्ख। क्या बोली उसकी पत्नी? मूर्ख। अब राजा को बड़ा शर्मिंदा लगा कि पत्नी उसको मूर्ख क्यों बोली। पत्नी से पूछे तो कहेगा कि समझ में नहीं आता है, पत्नी से पूछती नहीं है। अब वो सभा में जो आ रहा है ना, सबको बोले मूर्ख मूर्ख मूर्ख। अब कोई जाने तब तो सबको क्या कह रहा है बताओ? मूर्ख मूर्ख। इस ढंग से सबको कह रहा है। लेकिन उसका आठवां मणि जो थे, हाँ, वो कौन थे पता है? कवि कालिदास। कौन थे? कालिदास। कालिदास जैसे आए। कालिदास इतना विद्वान कोई नहीं था। कालिदास इतना विद्वान कोई नहीं था। बड़ा अच्छा काली मां का प्रसंग है, कथा है, सुनो। जैसे आए तो कालिदास को भी बोल दिए। क्या बोले? बोलो बोलो, मूर्खा मूर्ख। तो कालिदास सोचने लगा कि भाई हमें मूर्ख क्यों बोला, राजा ने मूर्ख क्यों बोला, क्या बात है? देखो मूर्ख कौन है धरती पर, बताओ, बोलो बोलो, मूर्ख कौन है? कालिदास कहता है गतं न सोचामि कृतं न मन्ये, खादन न गच्छामि हसन न जल्पे, दोभ्यम तृतीयो भवामि राजम, किम कारणात् भोज भवामि मूर्खा। आज उससे कह रहे हैं कि देखो, कहते हैं बड़ा अच्छा से कि देखो मूर्ख किसको कहा जाता है? सबसे पहले जो बिना अकारण सोचे, जो बिना कारण का सोचे, अकारण। बहुत से लोग होता है ना, मन में सोचता है जब हम मुखिया बन जाएंगे ये काम कर देंगे, जब हम ये करेंगे ना, बन जाए मेरा घर, जब ये बन जाएगा तो हम ये करेंगे वो करेंगे। सोचता है कि नहीं सोचता? आज कि हम क्या किए ना, तो हम अकारण सोचे। बहुत एक व्यक्ति था, वो घर में ना कुछ नहीं करता था। क्या करता था? कुछ नहीं, एकदम मूर्ख था। उसको घर वाली ने भगा दिया घर से, पड़ोस उसको जितना घर वाला था निकाल दिया घर से। बोले जाओ, तुम जब नहीं है कुछ करते हो तो बाहर जाओ कुछ करना। वो बेचारा स्टेशन पर गया। क्या कहाँ गया? स्टेशन पर गया। और स्टेशन पर जैसे गया तो सोचा यहाँ कुछ कमा ले। तो एक ट्रेन से उतरा एक यात्री, और शीशा था उसके पास। क्या था? शीशा। और बोला कि चलो तुम कौन हो? बोला हम कुली हैं। बोला ठीक है। सोचा स्टेशन पे कुछ तो कमा लेंगे। और वो क्या किया? अपने मस्तक पर ले लिया। क्या किया? मस्तक पर ले लिया। सोचा, ये बोला कितना दोगे? बोला 10 रुपया देंगे। कितना? 10 रुपया देंगे। शीशा को बड़ा अच्छा से लिया और सोचा कि ले जाएंगे। अब मन में सोचने लगा कि 10 रुपया कमाएंगे, 10 रुपया से एक छोटा सा मुर्गी ले लेंगे। क्या लेंगे? मुर्गी। अब मुर्गी से, एक मुर्गी से 2 मुर्गी लेंगे, और दोनों मुर्गी रहेगा, विचरण करेगा, तो धीरे धीरे 10 मुर्गी हो जाएगा। 10 मुर्गी के बाद बहुत मुर्गी हो जाएगा। मुर्गी बेचेंगे तो फिर क्या ले लेंगे? बोलो बोलो, बकरी ले लेंगे। बकरी धीरे धीरे बड़ा होगा, गाय ले लेंगे, गाय हो जाएगा, बड़ा घर बनाएंगे। फिर जब घर बन जाएगा तो कोई ना कोई शादी कर लेगा, उनसे शादी करेगा और बच्चे होगा, छोटा छोटा बच्चे आएगा, पापा पापा करते हुए आएगा। गुस्से से हम उसको गोदी से उतार देंगे। और इतना कहना कि शीशा नीचे से बाजार दिया। क्या किया? बोलो, शीशा नीचे से बाजार दिया। शीशा चकनाचूर हो गया, और जो व्यक्ति था उसको कान पकड़ के भगा दिया। बोला जाओ यहाँ से, मेरा क्षति कर दिया। तो उसी तरह से कहते हैं कि बिना कारण को हम तो सोचते भी नहीं। उसके बाद मूर्ख वो भी होता है जो मतलब खाते खाते चल रहा है। क्या कर रहा है? खाते खाते चल रहा है। और पीते मतलब कुछ पी रहा है, हंस रहा है, इसको भी मूर्ख बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या बोले? गतं न सोचामि कृतं न मन्ये, खादन न गच्छामि हसन न जल्पे।
दोभ्यम तृतीयो न भवामि, मतलब दू को कोई बात कर रहा हो और तीसरा उसमें जाकर उभक जाए तो समझना सबसे ज्यादा मूर्ख है। क्या है? सबसे ज्यादा मूर्ख है। आज उसी तरह से ये बोला कि राजा तो किसी से गप भी नहीं कर रहा था और हम गए भी नहीं, तो मूर्ख ये बोला कैसे? क्योंकि कालिदास बड़ा विद्वान, बड़ा ज्ञानी कैसे हुए पता है? सबसे मूर्ख थे कालिदास, सबसे मूर्ख, इनसे ज्यादा मूर्ख कोई नहीं था। विद्वोत्मा थी रानी, और वो मन में विचार बनाई क्या कि हम उसी से शादी करेंगे जो हमारे प्रश्नों का जवाब दे सके। क्या दे सके? हमारे प्रश्नों का जवाब दे सके। तो अब ब्राह्मणों ने, पहले ब्राह्मण खोजने जाते थे वर को, तो कितना बड़ा विद्वान लाए, कितना बड़ा विद्वान लाए, तो वो क्या कहता है पता है? कहती है कि ये मेरे लायक नहीं है। प्रश्न पूछती है तो कोई जवाब ही नहीं दे पाता है, जवाब ही नहीं दे पाता है। ब्राह्मण थक गए सब, अब सोचे कि इसका शादी मूर्ख से करा देंगे। किससे करा देंगे? मूर्ख से करा देंगे। ब्राह्मण जंगल गए तो देखते क्या है, कालिदास इतना मूर्ख है कि जिस डाली पे बैठे उसी डाली को काट कर। अच्छा देखो, अगर मान लिया जाए काटना इसको है तो बैठना किधर चाहिए? इधर। लेकिन कालिदास क्या कर रहे हैं? इधर बैठ के ही काट रहे हैं। तो ब्राह्मणों ने देखा अच्छा इससे ज्यादा मूर्ख कोई नहीं हो सकता, कोई नहीं हो सकता। अब बात तो सोच लिया कि इससे ज्यादा मूर्ख नहीं सकता, उतारा उसको, ये सुनो सुनो सुनो, बोले क्या शादी करोगे? अब शादी का बात सुने किसके मन में लड्डू ना फूटे? क्या सही बात है क्या? पूछो कौन ऐसा है जिसके मन में लड्डू ना फूटे? बोलते हैं शादी जो किया वो भी पछता रहा है बेचारा, जो ना किया वो भी पछता रहा है। पछताता है कि नहीं पछताता? सरपंच साहब पछताए कभी जीवन में? दोनों पछताता है। बोलते शादी के पहले बहुत लोग हंसा, लेकिन जब शादी हो गया तो पूछो कभी जीवन में हंसा? ये तो विनोद की बात है। तो कहते हैं आज बड़ी अच्छे से कालिदास जैसे सुने मेरा विवाह किससे? बोला चलो तुमको रानी से तुम्हारा विवाह करवा देंगे। बोला ना महाराज हमको मरवाइए मत, रानी से विवाह करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। अरे चलो तो तुम सही, ले गया। बोला एक काम करना तुम, क्या? कुछ बोलना मत, बस तुम्हारा विवाह करवा देंगे। क्या नहीं करना? कुछ बोलना मत। बोला कालिदास बोले ठीक है, गया लेके। कालिदास के बारे में ब्राह्मणों ने कह दिए कि हे रानी, हे विद्वोत्तमा, इससे ज्यादा पढ़ा पृथ्वी पर कोई नहीं है, तीनों लोकों में सबसे बड़ा विद्वान है तो यही है। क्या नाम है? विद्वोत्तमा ने पूछी। बोला कालिदास। इससे ज्यादा पढ़ा कोई नहीं? बोले आज तक नहीं है। हाँ सही बात, इससे ज्यादा मूर्ख कोई नहीं है। अब कालिदास हर हमेशा जंगल में रहने वाला, बोले इससे ज्यादा विद्वान कोई है ही नहीं। बोला अच्छा ठीक है। तो बोले मेरे प्रश्नों का जवाब देगा? बोला देगा तो, लेकिन बोले क्या? मुंह से नहीं देगा, क्योंकि इसका अभी मौन व्रत चल रहा है। क्या चल रहा है? हाँ मौन व्रत, इशारा से आपको दे सकता है क्योंकि विद्वान है। तो विद्वोत्तमा ने बोली ठीक है। तो विद्वोत्तमा ने एक अंगुली दिखाई। क्या की? एक अंगुली दिखाई, और ऐसे जो दिखाई ना समझ गया अच्छा मेरे एक आंख तुम फोड़ोगे, तुम्हारा दोनों आंखियां फोड़ देंगे। क्या बोले? तुम्हारा दोनों आंख फोड़ देंगे। कालिदास तो बोले दू। तो ब्राह्मणों से पूछती है विद्वोत्तमा क्या बोल रहा है ये पूछे। ब्राह्मण पूछते हैं आप क्या बोले? तो बोले ईश्वर एक है। तो ब्राह्मण कहते ठीक तो है। देखो जो व्यक्ति होता है ना वो अनर्थ का भी अर्थ निकाल देता है, जो इन समझदारी होता है, और जो व्यक्ति होता है दुष्ट स्वभाव का वो अर्थ का भी अनर्थ जोड़ देता है। ठीक है, अगर तुम कुछ बोलो तो वो अपने मन से कुछ बैठा के तुमसे लड़ जाएगा। तुम बोले हो लो, ये क्या बोले? बोले तुमको दोनों आंख फोड़ देंगे। ब्राह्मण से पूछता है क्या बोल रहा है? बोला आपने पूछा ईश्वर एक है, वो बोल रहा है कि ईश्वर के दो अंश हैं। कौन कौन? शक्ति और प्रकृति। अच्छा, फिर कहती है अच्छा एक प्रश्नों का तो जवाब दे दिया। अब ये ऐसे दिखाती है, क्या बोलती है? 5
इशारा कर रही है ना, बोल रही है। कालिदास समझता अच्छा तू थप्पड़ से मारेगी, हम तुमको ऐसे मारेंगे। क्या बोले? तुमको हम सबको बांध कर मारेंगे। तो फिर बोलती है क्या बोल रहा है ये? बोले आप क्या पूछे? बोले तत्व 5 होता है। अच्छा ये क्या बोल रहा है? यही तो बोल रहा है कि जब तक 5 तत्व मिलेगा नहीं तब तक कुछ होगा नहीं। सित जल पावक गगन समीरा पंच रचित या अदम शरीरा। ये जो शरीर है 5 तत्वों से मिलके बना है। ये समझ जाती है कि इससे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है। देखो आज मूर्ख का पाला पड़ गई विद्वत्मा। गई रात्रि हुआ तो रात्रि सोची बड़ा अच्छा से घर में बिछाई और सोची सोएंगे। अब सोई तो जब रात हुआ तो जैसे गधा बोलता है ना, ये जंगल में रहने वाले, वैसे गीदड़ की आवाज निकाली, कभी कुछ का आवाज निकाल देते थे, जानवर का। तो जब आवाज निकाले तो वो समझ गई कि ये तो मूर्ख है। क्या है? मूर्ख है, ये तो जंगल में रहने वाला है। और ऐसा लात मारी गुस्से से कि नीचे काली मंदिर था। क्या था? बोलो बोलो। काली मंदिर था और ऐसा लात मारी कि उसका जीव कट गया और नीचे गिर गया। माता रानी प्रसन्न हो गई। अब बताओ क्यों प्रसन्न हुई? माँ कहती अरे कोई ना जाने किसका किसका बलि दे देता है, दूसरे का बलि दे देता है। तुम तो धन्य हो बेटा, तुम तो अपना जीव काट कर दे दियो हमें। क्या काट के दिए? बोलो बोलो। जीव काट के दे दिए हो। कालिदास अब बोल भी नहीं पाते। बोल पाते हैं क्या? जीव छोटा सा, बोल भी नहीं पाते हैं। तो बोले ब्रह्मरोही वरदान मांगो। तो ये सोच रहे हैं, बोले कि कौन मारा तुमको, क्या चाहते हो? लेकिन इनको लगा कि हो ये बोलना चाहिए कि विद्वत्मा मारी हमको। तो वो कहती है वरदान मांगो। तो कहते विद्या विद्या विद्या। विद्वत्मा तो निकल नहीं रहा, जीव उलट नहीं रहा। अच्छा विद्या चाहते हो? तथास्तु जाओ। और क्या किए? वरदान दे दिए। कालिदास गए और भगवती की सेवा करने लगे। पता लगा लेना तुम, ये जो कथा हम बताएं ये कोई साधारण नहीं है। ये कथा कवियों में सबसे श्रेष्ठ अगर कोई है तो कालिदास है। कौन है बताओ? कालिदास से बड़ा कोई भी कवि नहीं हुई है। माता रानी का कृपा, जगत जननी जगदम्बा का। और कालिदास बड़ा अच्छे से प्रार्थना करते हैं माता रानी से। न ता तो न माता।